प्यारे दोस्तों, मैं हूँ राइडर पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी और आपसे निवेदन करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, अपनी मदद खुद करिए। जीवन में बेसहारा मत बनिए, खुद का सहारा खुद बनिए। क्योंकि प्रभु ने, अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं या प्रकृति ने जिसमें मैं विश्वास करता हूँ, सारे जीव जंतुओं में महान श्रेष्ठ बनाया मनुष्य को और उसमें बुद्धि दिया, विचार दिया, विवेक दिया। और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जितने भी मनुष्य जाति और प्रजाति के लोग हैं, उनकी जो बुद्धिक क्षमता है, थोड़ा का ही अंतर हो सकता है। क्योंकि हमारी बुद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे ब्रेन्स में और माइंड में कितने सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। थोड़ा बहुत का ही अंतर होता है। जिस तरह बहुत सारे सेल्स को अगर आप सीरीज़ में जोड़ेंगे या पैरेलल में जोड़ेंगे तो आपका एक बहुत ही ज़्यादा मच एम्पलीफाइड, बहुत ही विस्तार रूप में आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगा। इसी तरह हमारी बुद्धि मनुष्य की है और उसमें काफ़ी क्षमता है। तो इसीलिए मैं निरोध करता हूँ, मैं आपसे आवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जो मदद करते हैं इस जगत में, आप ही भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। आप अगर किसी की बैसाखी पर चलने वाले हों, आज बेसहारा बेचारा एक मजबूर इंसान हो, तो आपकी ज़िंदगी नरक जैसी बन जाएगी। आपकी रोटी कपड़ा, सारी समस्याओं का समाधान करने में आप असमर्थ हो जाएंगे और आपका ज़िंदगी एक बोझ बन के रह जाएगा। इसीलिए मैं माता पिता से और उन बच्चों से निवेदन करता हूँ कि इस बात को बार बार समझिए कि आपको स्वावलंबी बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। और खड़ा होना है मुस्तैदी से, चुस्ती से, ईमानदारी से, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, करुणा दया के प्रभाव में बहते हुए। सूखी रोटी भी मिले तो अमृत है। हमारे आराध्य और गुरु गौतम सिद्धार्थ बुद्ध तो कमाते भी नहीं थे, भीख मांग के खाते थे, लेकिन विचारों में वो पवित्रता थी। जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक चरित्रवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान मनुष्य बनिए। वो ज्ञान से होता है। और इसके बाद किसी भी तरह से, किस तरह से सेवा करें, कला कौशल हासिल करें कि रोजी रोटी की समस्या नहीं हो, रोटी कपड़ा मकान की समस्या नहीं हो, दूसरों के यहाँ हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं हो। हाथ फैलाने से भी भीख नहीं मिलता है। भीख मांगना एक बहुत ही बड़ा अभिशाप है। मनुष्य की गिराव का सबसे बड़ा पवार है। इसीलिए कार्य कुशल बनिए तो आप आज़ादी का एहसास करेंगे। हमारे आराध्य दूसरे थे महाराणा प्रताप जी। जब वो हल्दी घाटी की लड़ाई में हार गए थे, मुगलों की सेना जो लाखों में थी और इनके 10,000 चंद सिपाही लड़े थे, बहुत लड़े थे, लेकिन परास्त हुए थे। क्योंकि 10 गुना 20 गुना सेना के सामने कितना भी प्रतापी हो, उस समय तो एटम बम था नहीं, तलवार भाले से लड़ाई होती थी। चेतक भी मारा गया, राम प्रसाद हाथी भी पकड़ा गया और हमारे परमादर्श इस भारत के एक महान सपूत हार गए थे, पराजित हुए थे। लेकिन कभी भी भीख नहीं मांगा था अकबर के सामने, कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जंगलों की खाक छानते रहे, घास की रोटी खाते रहे, जली अस्तिया बारी बारी छिटकाई जिसने चिनगारी, जलते जलते बुझ गए मांगा नहीं स्नेह मुख खोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं ऐसा भारत का सपूत और सुपुत्री आपको बनाना चाहता हूँ जो स्वावलंबी हो, स्वाभिमानी हो। इस बात को दोहराया था हमारे परम प्रिय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। गीतांजलि में लिखा था, वhere the mind is without fear and head is held high, where the knowledge is free, where the society is not divided into fragments and so on so forth। प्यारे दोस्तों, तो हमेशा आपका सर ऊंचा तभी रहेगा जबकि आप स्वावलंबी होंगे, अपनी छोटी सी रोटी हो। और हमारे कबीरदास जी ने कहा, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। गोजन गजधन बाजधन और तन धन खान, जो पाए संतोष धन सब धन दूर समान। इतना तो भाई कर लो कि चैन की सांस लेते रहो, चैन से रात में सोते रहो
और कहीं दर दर की ठोकरें मत खाओ, भीख नहीं मांगो। और अगर तुमने जिंदगी की पूरी कमाई किसी योजना में लगा दिया हो, किसी प्रोजेक्ट में लगा दिया हो, तो याद रखना, करो या मरो तुम्हारे लिए दो ही रास्ते हैं, डू और डाई, विन और पेरिश, विक्ट्री और डेथ। क्या तो तुम जीतोगे या तुम मरोगे, करो या मरो। नहीं तो अगर तुम हार गए तो मृत्यु जीते जी तुम्हें ग्रस लेगी, सारी विपदाएं तुमको घेर लेंगी। इसलिए सोच समझ के कदम उठाओ, जहाँ भी जाना हो पूरी योजनाबद्ध लोगों का सहयोग लेते हुए संपूर्ण ज्ञान के रोशनी में आगे बढ़ो। अंधकार के गुफा में मत घुसना कि वहाँ पराजय ही पराजय हो। जीवन की महत्ता को समझो, जीवन की सुख शांति की मर्यादा को समझो, जीवन जीने की कला से परिचित हो, थोड़े में ही संतोष से जियो। क्योंकि मैं हूँ योगी वीरेंद्र योगी। योग विद्या यही है, पवित्रता का साथ नहीं छोड़ना, शारीरिक क्षमता और कार्यकुशलता की कभी भी अवहेलना नहीं करना, ज्ञान विज्ञान विचार से समृद्ध होते हुए मस्तिष्क को नियंत्रित करते हुए सबल शरीर में ज्ञानवान बुद्धिमान मस्तिष्क को जोड़ते हुए पूरी मानवता के कल्याण के लिए एक आदर्श बन जाना। इसके लिए जरूरी है बुद्धि का विकास, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। मन को संतुलित करो, बुद्ध और विवेक बनो और दुनिया को अपनी परिवार समझते हुए वसुधैव कुटुंबकम आत्म सर्वभूतेषु सारी जीवात्माओं का सम्मान करते हुए समूह की खुशहाली के लिए अपने को कार्यवान विचारवान बुद्धिमान बनाओ। तभी तुम्हारे जीने का मतलब है, नहीं तो जानवर की तरह जीना तो दुर्जनों का काम है, पशुविकता है। खुदगर्ज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। प्यारे दोस्तों, दीपक तले अंधेरा, जब तक तुम्हारी दीपक तुम्हारे आसपास के अंधेरे को दूर नहीं करेगा तो दूसरे को रोशनी क्या देगा। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जौहरों को जीवन देता है। दूसरों के जय के पहले खुद को जय करें। इसीलिए कर्मठ बनो, कर्मवीर बनो। महान पुरुष बनने का यही एक पथ है। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्यो दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना हो कठिन देख उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो भीड़ दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे भी दिन भले, सब जगह सब काल में वही फले फूले फले। प्रभु ने तुमको करदान दिए, सब वांछित बस विधान दिए। तुम प्राप्त करो इसको, न हो फिर किसका है यह दोष कहो। समझो न लग किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ फिर जा सकता हुआ स्वत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, उठकर अमृत विधान करो। दवरूप रहो भव कानन में, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, सब जाए मगर पर मान रहे। मरणोत्तर गुंजित ज्ञान रहे, करके विधिवाद न खेद करो। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। योगस्थ करो कुर्मानी, संगम तत्वा धनंजय। सिद्धा साधे समभूत्वा, समस्त योगस्थ उचिते। कर्मण्येवाधिकारस्ते, माँ फलेषु कदाचन। माँ कर्मफल हेतुभु, माँ तो संगो अस्तकर्मणि। सफलता विफलता के भ्रम में मत पड़ो। सफलता विफलता होती रहती है, लेकिन तुम्हारे इरादे, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे सद्विचार सद्व्यवहार, तुम्हारी योजना और तुम्हारी बुद्धि हमेशा प्रखर रहे। इसी से महानता की पहचान होती है। इतिहास के पन्नों को उलट को देखो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष बोस, ये लोग आज़ादी के लिए दीप तो जलाए थे, लेकिन रोशनी बहुत बाद मिली। इसी तरह तुम सही रास्ते चलोगे तो सुख शांति का भी एहसास करोगे, क्योंकि तुम्हारा उत्तरदायित्व केवल कर्म करना है। कर्म के फलों पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए कर्मवीर पुरुषोत्तम बनो। बाहरी शक्ति तुम्हें कुछ दे नहीं सकती, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास, जिन खो जाती इन पाइयाँ गहरे पानी पैठ,
जो भौरा डूबंडा राह किनारे बैठ, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति। अपना मन बुलंद करो, मन में निष्ठा विश्वास आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य निर्धारित करो और आगे बढ़ो। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नौ तो कभी रुकेगा, नौ तो कभी मुड़ेगा, नौ तो कभी झुकेगा, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। प्रिय दोस्त, ये जीवन एक अग्निपथ है। इस पर चलने के लिए तुम्हारे चमड़े, तुम्हारे चाम, तुम्हारे मन, तुम्हारी शक्ति इतनी बुलंद हो कि न आग नहीं सो जला सकी, न हवाई से सुखा सकती, और न तो तुम्हें झुका सकता, और न तुम्हें मोड़ सकता, और न तुम्हें दबा सकता। इतनी दिव्यता आभा से पूर्ण हो तुम मनुष्य के कोख में पैदा लिए हो, मनुष्य की तरह जियो, मनुष्य की तरह मनो। यही तुम्हारी मनुष्यता है, यही तुम्हारी शक्ति है जिसका एहसास करा रहा हूँ। स्वावलंबी बनो, दूसरों के भरोसे जीने वाले पशु पक्षी जानवरों की ज़िंदगी जीते हैं। जिसको अपने आप में भरोसा हो उसी का नाम है कर्मवीर पुरुषोत्तम राइडर पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। कुछ हो न हो, मन बुलंद हो, पवित्र हो, विचारों से, आचार से, व्यवहार से, और प्रेम का सागर बन। इसलिए मैं पंडित हूँ। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया ने कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पर पहले खुद से प्यार करो, खुद को प्यार करो, इतना पारंगत बनाओ, इतना महान बनाओ, धनवान विद्वान सर्वशक्तिमान बनो, मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, लीला विहारी बनो, कर्मठ बनो, दूसरों के लिए आदर्श बन जाओ। यही मेरी प्रेरणा तुमको जा रही है मेरे दोस्तों और मेरी बेटी और बेटों। यही तुम्हारे आशीर्वाद तुमको प्राप्त हो रहे हैं। जुग जुग जीते रहो, कर्मवीर पुरुषोत्तम बन के दुनिया की सेवा करो, दुनिया से प्यार करो, खुद से प्यार करो। जय हो, कल्याण हो।